स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे ह्यूमरस के बारे में। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे हमारे फोरन मतलब बाहु बाहु जो बोलते हैं, बाहुबली नहीं, ये जो फोरन है, फोरन में दो हड्डी होते हैं। इसका नाम है रेडियस, दूसरे का नाम है अल्ना। तो आज हम बात करेंगे रेडियस और अल्ना के बारे में। आप फोटो में देख सकते हो। एक बात बता रहा हूं, जो रेडियस है ये हड्डी हमारे लैटरली रहते, ठीक है। लैटरली बोले तो एकदम उस साइड में, ये बॉडी का सेंट्रल पार्ट है, मतलब मीडियल पार्ट। जो कुछ भी इस साइड में आएगा मीडियल, जो कुछ भी उस साइड में जाएगा सब लैटरल, ठीक है। हाँ, तो जब ये देख सकते हो, ये हाथ का क्या है, मीडियल पार्ट। मैं ऐसे रखा हूं हाथ को, तो मीडियली ऐसे, मीडियली सेंट्रली ये है अल्ना, और लैटरली जो बाहर की तरफ है इसको कहते हैं रेडियस, ठीक है। ये वाला हड्डी रेडियस, ये वाला हड्डी अल्ना, ठीक है। तो इधर में आप देख सकते हो फोटो में। तो अल्ना का जो प्रोसेस है, इसमें ऑलिक्रेनल प्रोसेस है, ट्रोक्लिया है, कोरोनॉइड है, और नीचे वाला पार्ट में स्टाइलोइड है। और रेडियस, ये जो आप हड्डी देख रहे हो, इसमें आपका रेडियल नॉच है, हेड ऑफ रेडियस है, स्टाइलर प्रोसेस है, ठीक है। अल्ना के लिए स्टाइलर प्रोसेस इधर में, हेड इधर में। रेडियस के लिए स्टाइलर प्रोसेस इधर में, हेड इधर में, ठीक है। दोनों प्रोसेस उल्टा उल्टा रहता है। तो इधर में आप देख सकते हो फोटो में क्या है, रेडियल हेड। रेडियस का जो बोन है, हड्डी का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं हेड, गोल गोल चक्की जैसा। तो इसके जो हेड का नीचे वाला पार्ट है गर्दन को हम कहते हैं रेडियल नेक। और एक गिट्ठा दिख रहा है, गिट्ठे को हम कहते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। और उसके साथ साथ एक ओब्लिक लाइन होते हैं, और नीचे में न्यूट्रिएंट फोरामेन होते हैं। न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या होता है, क्योंकि ये जो हड्डी है, हड्डी का जो हड्डी को भी तो अंदर में बोन मेरो होता है ना, अस्थि मज्जा जो बोलते हैं, उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए। इधर में ब्लड हो रहा है, ब्लड बाहर निकल रहा है, तो जो खून का जो न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए एक जो छेद है, छेद से एक आर्टरी घुसता है, ठीक है। आर्टरी का नाम है एंटीरियर इंटरोशियस आर्टरी, ठीक है। इधर देख सकते हो, बाद में हम बताएंगे क्या क्या आर्टरी है, क्या क्या वेन है, सब कुछ डिटेल्स में। तो इधर में ऐसा है, और इसके नीचे है आपका एंटीरियर सरफेस, साथ में इंटीरियर बॉर्डर, लेटरल सरफेस, साथ में लेटरल बॉर्डर, स्टाइलॉइड प्रोसेस के ऊपर वाला पार्ट, फिर एंटीरियर सरफेस, रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस, और एक रेडियल ग्रुप रहता है। पहले वाले वीडियो में आपको जो रेडियस होता है, रेडियस का सामने वाला पार्ट दिखाया है। अब हम पीछे वाला पार्ट दिखाएंगे, पीछे में क्या क्या है। लेटरल सरफेस होता है, इंटरोशियस बॉर्डर होता है, फिर सेमी पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर सरफेस, फिर पोस्टीरियर ट्यूबरोसिटी, फिर आते हैं आपका ये अल्नर नॉच। नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसमें अल्नर नॉच आता है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ग्रुप होता है, फिर एक्सटेंसर पॉलिसिस का ग्रुप होता है, फिर एक लिस्टर ट्यूबरकल या डोर्सल ट्यूबरकल होता है। और लिस्टर ट्यूबरकल, डोर्सल ट्यूबरकल क्या है, और लिस्टर और डोर्सल ट्यूबरकल क्या है। अगर हाथ में ऐसे करके देखोगे, आपको एक गिट्ठा जैसा फील होगा। इधर में आप फील करोगे तो इधर में गिट्ठा जैसा फील होगा, तो गिट्ठे को हम कहते हैं डोर्सल ट्यूबरकल या लिस्टर्स ट्यूबरकल, ठीक है। वैसे भी ये धीरे धीरे आप नाम जान के रखो बस। मेरे पास अब ओरिजिनल हड्डी नहीं है, किसी मुर्दा आदमी का हड्डी होता तो आपको समझाने में और आसान होता है। हड्डी नहीं है, अब क्या करें। तो ऐसा है रेडियल स्टाइलर प्रोसेस। अब हम बात करते हैं ये जो अल्ना और रेडियस है, सॉरी ये जो रेडियस है, रेडियस में क्या क्या मसल लगते हैं, क्या क्या मांसपेशी इसमें लगते हैं, क्या क्या इसमें उत्पन्न होता है, क्या क्या इसमें समा जाते हैं। तो पहले आते हैं बाइसेप्स की बात। बाइसेप्स क्या करता है, ये बाइसेप्स तो हाथ को, ये पूरे हाथ को उठाने में मदद करता है बाइसेप्स। तो बाइसेप्स का आप हाथ जब इधर में रखेंगे, इधर में आपका बाइसेप्स का टेंडन फील होगा, ठीक है। ये जो एल्बो जॉइंट है, इधर में आप रखेंगे तो बाइसेप्स का हाथ ऐसे रखेंगे तो बाइसेप्स का टेंडन फील होगा। तो ये टेंडन का एक पार्ट आपका रेडियस में आके इंसर्ट होता है, समा जाते हैं, ठीक है। रेडियस बोन है, बोन क्या होता है, लंबा वाला बोन है। तो इसको हम तीन भाग में भाग कर लेते हैं, एक अपर 1/3, ऊपर वाला, फिर बीच में 1/3, और नीचे में 1/3, अपर मिडिल लोअर। आपका जो ये अपर 1/3 है, अपर 1/3 में आपका फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस एक मसल आता है, दूसरा आता है फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस, और तीसरा आता है सुपाइनेटर। ये तीन मसल आपका अपर 1/3 में लगता है, ठीक है। बीच में जो है आपका मिडिल 1/3, इसमें आपका ये प्रोनेटर टेरिस और एक्सटेंसर ग्रुप का कुछ मसल लगते हैं। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसमें आके लगते हैं आप जो ये रेडियस का जो नीचे वाला पार्ट है एकदम लोअर 1/3, इसमें आके लगते हैं आपका ये सुपाइनेटर लॉन्गस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। तो ये कुछ मसल आपका नाम जान के रखिए, आपका जो आगे आएगा हम मसल सेक्शन में वैसे भी बात करेंगे। तो ऐसा है। और अब हम बात करते हैं अल्ना के बारे में। अल्ना आप इधर देख सकते हो, अल्ना दिखने में कुछ ऐसा होता है।
तो आलना एक ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहे हो आपको, ये हुक जैसा है। तो हुक जैसा एक पूरा कॉनकेव स्ट्रक्चर है, और कॉनकेव स्ट्रक्चर के लिए ये आपका जो ह्यूमरस है, ऐसे देखो, ये जो मीडियल पार्ट में आलना होता है। अब आलना क्या करता है, ये जो इधर में जो ह्यूमरस हड्डी है, ह्यूमरस हड्डी का मैंने पिछले वीडियो में बात दिखाया था कि ट्रोक्लियर होता है एक नीचे वाला ट्रोक्लियर प्रोसेस, फिर कोरोनॉइड फोसा, ओलिक्रिनल फोसा, ये सब कुछ होता है। तो ये जो आलना का हुक जैसा है, हुक में आपका क्या होता है, ये जो ह्यूमरस हड्डी है नीचे वाला पार्ट, इसका जो क्या होता है, ये ह्यूमरस का जो ये ट्रोक्लियर प्रोसेस है, ये ट्रोक्लियर प्रोसेस को ऐसे बांध लेता है, और पीछे जो पोस्टीरियर सरफेस में जो बड़ा वाला गड्ढा होता है, ओलिक्रिनल फोसा, ओलिक्रिनल प्रोसेस और ओलिक्रिनल प्रोसेस आलना का एक गड्ढे में लग जाता है। और सामने जो कोरोनॉइड फोसा होता है, कोरोनॉइड फोसा में ये इसका जो सामने वाला पार्ट है ये भी लग जाता है, ठीक है, एकदम ऐसे। तो ऐसे आपका जो हड्डी, हम जब हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये भी जो ये मान लो ये ह्यूमरस है इधर का, एकदम फिक्स्ड है, और ये फिक्स्ड है, और हाथ को सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर जब ये पार्ट फिक्स है तो ये हड्डी भी ऐसे 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 ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है, ठीक है। तो आप इस फोटो में देख सकते हो कि इसका ओलिक्रिनल प्रोसेस है, ट्रोक्लियर प्रोसेस है, कोरोनरी प्रोसेस को मैंने बोल ही दिया है। बॉडी में क्या क्या आता है, बॉडी में आपका पोस्टीरियर बॉर्डर रहता है, एंटीरियर बॉर्डर रहता है, लैटरल बॉर्डर रहता है, साथ साथ में 3 बॉर्डर के साथ 3 सरफेस भी आता है, पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस। तो आप इसको देख सकते हो। फिर क्या इंटरशियस बॉर्डर या लैटरल बॉर्डर सेम है, ये नाम एक ही है, और ऐसा है। तो और नीचे एकदम नीचे वाला पार्ट में आपका आता है स्टाइलर प्रोसेस। अब अगर आपको कोई सवाल करे, जब आपको इंटरव्यू में भाइबा में अगर कोई बोले तो ये दोनों हड्डी में से आप रेडियस कौन सा है, आलना कौन सा है, आप तो पहचान जाओगे, क्योंकि आलना ऐसे दिखने होता है हुक जैसा। तो हुक वाला कोई भी हड्डी हो वो आलना है, खत्म। अब कोई बोला है तो रेडियस कौन सा है, रेडियस में एक नीचे वाला स्टाइलर प्रोसेस है, एकदम लास्ट में ऊपर वाला चक्की जैसा होता है। तो चक्की जैसा बोन को पहले उठा लो, और नीचे में देखो आपका ये क्या बोलता है इसको, ये स्टाइलर प्रोसेस है क्या। तो जब स्टाइलर प्रोसेस मिल जाएगा, तब स्टाइलर प्रोसेस को पीछे में देखना कि बहुत सारे 2-3 ग्रुप नाली रहते, रीज रहते, ग्रुप रहते। अगर ग्रुप मिल जाता है तो ये पक्का स्टाइलर है, और पीछे वाला पोस्टीरियर पकड़ के आपको ऐसे पकड़ना है, बस एक उंगली से, ऐसे भी नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है। आलना तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि आलना जो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस में ऐसे लगता है। तो ये वाला जो ट्रोक्लियर प्रोसेस है, ट्रोक्लियर प्रोसेस, फिर इधर में रेडियल नॉच होता है एक। तो ये जो ट्रोक्लियर प्रोसेस है ये एकदम सामने की तरफ दिखेगा, एकदम सांप जैसा, ऐसे नागिन जैसा ऐसा करेगा। तो आलना को हमेशा ऐसे पकड़ना है। अब सवाल आता है कि आलना तो समझ गए, अब कौन से साइड का रेडियस, कौन से साइड का आलना, ये कैसे पहचानना है। तो ये समझने की सिंपल प्रोसेस है। आप हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन याद रखो। एनाटॉमिकल पोजीशन में हाथ ऐसे रहते हैं, ठीक है, हाथ ऐसे, पाम हमेशा, ये जो तालू है पाम हमेशा सामने की तरफ फेस करते हुए। तो आप ऐसे रखोगे तो रेडियस ऐसे आएगा। तो रेडियस का जो स्टाइलर प्रोसेस है, ये जो ऐसे देखते हैं स्टाइलर प्रोसेस, तो ये स्टाइलर प्रोसेस कहाँ रहता है, एकदम लेटरली फेस कर रहा है। अगर आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में दिख रहा है कि पीछे में बहुत सारे ग्रुप्स है और ये स्टाइलर प्रोसेस लेटरली फेस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये राइट साइड का हो गया, है ना। और अगर इधर में आप देख रहे हो कि जो क्या बोलते हैं, ये जो आलना का जो सांप जैसा होता है, नागिन जैसा, तो ये जो ट्रोक्लियर प्रोसेस है, ट्रोक्लियर प्रोसेस के इस साइड में, लेटरल साइड में आपका रेडियल नॉच है, मतलब रेडियस का जो हेड है, रेडियस बोन का हेड भी, तो आपका जो ये रेडियस बोन का हेड आपका जो ये मान लो ये आलना है और ये रेडियस है। तो रेडियस आपके आलना के साथ इधर में एक नॉट जैसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस बोन हमेशा ऐसे 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 घूमता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे घूमता है, इसलिए हम हाथ को सुपाइनेशन प्रोनेशन कर पाते हैं। याद रखिए, मैं आलना को एकदम फिक्स करके पकड़ रखा है, एकदम फिक्स पकड़ रखा है। सिर्फ ये जो रेडियस बोन है, रेडियस बोन ऐसे ऐसे घूमता है, जिसके लिए आपको सुपाइनेशन प्रोनेशन ऐसा होता है, ठीक है। सुपाइनेशन होता है, प्रोनेशन होता है, सुपाइनेशन प्रोनेशन ऐसा होता है। सुपाइनेशन प्रोनेशन करने के लिए क्या होता है, ये जो आलना है, रेडियस है, रेडियस का जो हेड है, हेड आलना के जो ये रेडियस प्रोसेस है, रेडियस रीज या ग्रुप या रेडियल नॉच जो भी बोलते हो, नॉच में ऐसे 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 घूम रहा है। घूमने की वजह से ये ये रेडियस आपको सुपाइनेशन प्रोनेशन करने में मदद कर रहा है। अब ये रेडियल नॉच अगर लेटरली फेस कर रहा है, मतलब ये राइट साइड का है। अगर ये रेडियल नॉच लेफ्ट साइड, इस साइड में फेस कर रहा है, तो ये लेफ्ट साइड का है, ठीक है।
पोजीशन को एनाटॉमिकल पोजीशन पकड़ने के बाद आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि रेडियल नोट्स कहाँ पे है। अगर ये राइट साइड में है तो ये राइट साइड का, अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड का, सिंपल है। तो इधर आप फोटो में देख चुके हो। तो अब पॉइंट में आते हैं, जो ये रिस्ट जॉइंट होता है, रिस्ट जॉइंट में क्या होता है, जो आल्ना होता है, आल्ना रिस्ट जॉइंट फॉर्म करता है, रेडियस रिस्ट जॉइंट को सपोर्ट करता है, ठीक है, रेडियस सपोर्ट करता है, आल्ना रिस्ट जॉइंट फॉर्म करता है। कब्जी में बहुत सारे हड्डी होते हैं, हड्डियों के साथ जुड़ते हैं ये आल्ना, आल्ना का स्टाइलर प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब हम रिस्ट जॉइंट में तो फिर से बताएंगे। अब इधर में हम देखते हैं कि आल्ना में कौन से मसल लगते हैं। ये आप इधर देख सकते हो कि आल्ना का जो ओलिक्यूलर प्रोसेस है, ओलिक्यूलर प्रोसेस में पीछे वाले सेक्शन में आपका पोस्टीरियर पार्ट में लगता है ट्राइसेप्स ब्रैकाई का मसल, मतलब ट्राइसेप्स भी हाथ का एक मसल होता है, मतलब आर्म का, बाहू का। और एंकोनियस मसल होता है जो आपको घूमने में मदद करता है, हाथ को सुपाइनेशन करने में, ये ओलिक्यूलर प्रोसेस में लगता है। ब्राकियालिस एक मसल लगता है, वो भी आर्म का होता है। फिर आपके प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई, फिर ये फ्लेक्सोर डिजिटम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सोर डिजिटम प्रोफंडस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, एक्सटेंसर कार्पाई मसल, फिर सुपाइनेटर, रेप्टेटर पोलिसिस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, फिर एक्सटेंसर इंडिसिस। ये सब कुछ मसल आपका इंटीरियरली पोस्टीरियरली ये सब जगह जगह पे लगते हैं। ये सब मसल सेक्शन में हम बात करेंगे, इधर में नहीं। तो बहुत सारे मसल लगते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का काम क्या है, सिर्फ ये जो फोरम है इसको ऊपर नीचे करना बस। और ये जो पूरा हाथ है, हाथ को ऐसे करना, ऐसे करना, एक एक उंगली को सेपरेट करना, इसमें बहुत सारे मसल आते हैं, ठीक है। पीछे में भी बहुत सारे हैं, सामने बहुत सारे मसल है। और ये सब कुछ मसल आपके कुछ ये रेडियस से ओरिजिन होता है, कुछ आल्ना से, कुछ रेडियस से, कुछ आल्ना से ओरिजिन होता है, ठीक है। और कुछ आपका ये ह्यूमरस का लेटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल एपिकॉन्डाइल से आते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। अब कौन सा बोन, कौन सा मसल कौन से सेक्शन में आते हैं, ये सब हम बाद में बात करेंगे मसल चैप्टर में। आप सिर्फ नाम जान के रखिए, ऐसा ही। तो रेडियस आल्ना के लिए बस इतना ही है। और अफसोस यही बात का है कि अगर आप आज मेरे पास हड्डी होता तो शायद बात कुछ और होती, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाता। अब मुर्दे का तो हड्डी नहीं है, कहाँ से मुर्दा ढूंढो और कहाँ से हड्डी लाओ, मेरे पास कोई जगह भी नहीं है, कोई प्रोसेस भी नहीं है। एनीवे, तो आप लोग प्रैक्टिकल क्लास अच्छे से ज्वाइन करो, प्रैक्टिकल क्लास अच्छे से ध्यान से पढ़ा करो। प्रोफेसर लोग आपको क्या समझाते हैं वो देखो, और कनिंघम या ऑस्टियोलॉजी का जो किताब है वो अच्छे से पढ़ाई करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।